राजस्थान के इस छोटे से गांव का नाम संकल्पपुर था। यहां की पुरानी पगडंडी से हर किसी को डर लगता था। वह रास्ता दिन में तो बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन रात के समय उसकी सन्नाटेदार खामोशी किसी भूतिया कहानियों से कम नहीं थी। ग्रामीणों का कहना था कि एक सफेद साड़ी में महिला वहां प्रकट होती है और हर राहगीर से मदद मांगती है। एक बार गांव में राहुल नाम का युवक आया। राहुल शहर का पढ़ा लिखा लड़का था और भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानता था। गांव वालों ने उसे पगडंडी के किस्से सुनाए, लेकिन उसने उन पर हंसी उड़ाई। उसने खुद वहां जाने की चुनौती ली और कहा, मैं इस कहानी की सच्चाई साबित कर दूंगा। अगले दिन सूर्यास्त के बाद राहुल ने अपनी टॉर्च और कैमरा लिया और पगडंडी की ओर चल पड़ा। उसके कदम पगडंडी पर पड़ते ही उसे महसूस हुआ कि वह जगह असामान्य रूप से ठंडी है, जबकि उस दिन गर्मी काफी थी। चलते चलते उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी परछाई का पीछा कर रहा हो। राहुल की टॉर्च की रोशनी अचानक फड़फड़ाई। उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी है। उसका सिर झुका हुआ था और वह धीमे स्वर में बोल रही थी, मेरी मदद करो, मैं यहां फंस गई हूं। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं और इस समय यहां क्या कर रही है? महिला ने अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। राहुल एक पल के लिए सहम गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कैमरा ऑन किया। जैसे ही उसने महिला की तस्वीर लेने की कोशिश की, महिला हवा में गायब हो गई और उसके आसपास चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। तभी राहुल ने पाया कि जमीन उसके पैरों तले धसक रही है। वह पीछे हटने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे एक पुरानी चिट्ठी दिखाई दी जो वहां पड़ी थी। उसने चिट्ठी उठाई, जिसमें लिखा था, मैं मधु हूं। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या इसी पगडंडी पर कर दी। अब मेरी आत्मा इस जगह से बंधी हुई है। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई मुझे न्याय दिलाए बिना मेरी मदद नहीं कर सकता। राहुल को समझ आया कि यह आत्मा क्यों भटक रही है। वह किसी वकील से संपर्क कर इस केस को फिर से खोलने की सोच रहा था, लेकिन तभी एक तेज हवा चली और पगडंडी पूरी तरह धुंध में खो गई। अचानक राहुल के सामने वही महिला प्रकट हुई और उसने कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, यह श्राप अब तुम्हारे ऊपर है। राहुल जोर से चीखा और गांव वाले उस ओर दौड़े, पर जब वे वहां पहुंचे तो राहुल कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसकी टॉर्च और कैमरा उसी जगह पड़े थे। उस दिन के बाद कोई भी उस पगडंडी पर रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता, और कहते हैं कि जो उस रास्ते पर जाता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर उस महिला की चीखें उसके सपनों में गूंजती रहती हैं।